Welcome everyone at Shiv Coaching Classes. Today we are going to study 10th class first chapter real number. रियल नंबर में नंबर्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ताकि हमारी स्टडी नंबर के अकॉर्डिंग इजी हो जाए। ठीक है, पहला डिवाइड किया गया है और उसके बाद दूसरा डिवाइड किया गया है। पहले वाले को डिवाइड किया गया उसे हम बोलते हैं रियल नंबर। सेकंड को डिवाइड किया गया उसे बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जैसे कि 3i, 5i, √7i, √3i, जिनकी हमारे लाइफ में कोई यूज नहीं है उस नंबर को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, रियल नंबर हम किसे बोलेंगे? रियल नंबर 1, 2, 3, 4, -7, -8 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। ठीक है, अब इस नंबर को कुछ और कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। रियल नंबर को बांटा गया है इरेशनल और रेशनल में। इरेशनल और रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? जिसे हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जैसे √3, √5, √7 डॉट डॉट। ठीक है, रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जिसे हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं या जिसे हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, -1, -2, 5/0, 2/8, इन सभी नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब रेशनल नंबर को कुछ कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसे हम थोड़ा देख लेते हैं। रेशनल नंबर को जब बांटा गया तो इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसे पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट। ठीक है, पहले पार्ट को हम इंटीजर बोलते हैं। दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं होल नंबर। तीसरे पार्ट को बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। इंटीजर किसे कहते हैं? इसमें केवल संख्याएं आती है, या वो निगेटिव हो या वो पॉजिटिव हो। ठीक है, जैसे कि -1, -2, -3, 1, 2, 3। होल नंबर में वो सारी संख्याएं आएंगी जो 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। अब नेचुरल नंबर में बात करते हैं। नेचुरल नंबर में बस अगर हम यहां से बंद कर लेते हैं तो ये नंबर सारे नेचुरल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। नेचुरल नंबर में स्टार्ट होता है 1 to इंफिनिटी, होल नंबर में स्टार्ट होता है 0 to इंफिनिटी। ठीक है, अब नेचुरल नंबर को दो भागों में बांटा गया है, जिससे पहला भाग को हम बोलते हैं प्राइम और दूसरे को भाग को बोलते हैं कंपोजिट। पहले भाग को बोलते हैं प्राइम और दूसरे भाग को बोलते हैं कंपोजिट।
ये हो गया प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर के बारे में बात कर लेते हैं और कंपोजिट नंबर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। प्राइम नंबर वो संख्याएं होती है जो कि केवल एक से और खुद की एक संख्या से कटती हैं, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जिनकी केवल दो फैक्टर होंगे। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनकी फैक्टर दो से अधिक होते हैं। ठीक है, अब उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। इसे मिटा देते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं हम प्राइम नंबर की। A number which is divisible by only one and itself। वो संख्या जो कि केवल वन से और खुद से कटे। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम केवल जिनका फैक्टर केवल दो ही होगा। ठीक है, मतलब दो ही संख्याएं होंगी। अगर 3 का फैक्टर हम लिखने का प्रयास करें तो 3 के फैक्टर में हम 3 और 1 ही लिख सकते हैं। 5 के फैक्टर में हम 5 और 1 ही लिख सकते हैं। अदर कोई फैक्टर हम इसके ऊपर नहीं लिख सकते। अगर इस 3 को अगर हम डिवाइड देना चाहते हैं तो केवल हम 1 से और 3 से ही डिवाइड देंगे, उसे हम प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर, a number which is divisible by more than two numbers। वो नंबर जो दो नंबर से अधिक नंबरों से कट सकता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, या वो नंबर जिनका फैक्टर दो से अधिक होता है उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे कि बात करते हैं 6, एग्जाम्पल के ऊपर पहले लिख लेते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं, 21 लिख सकते हैं, डॉट डॉट। और भी बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल सकते हैं। जैसे 6 का अगर देखना चाहते हैं तो 6 का फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं, 6 का फैक्टर हम 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं। इसमें क्या था, केवल 1 और 3 दो ही नंबर है। इसमें क्या है कि 2 से अधिक है। तो जो संख्या है, जो जिन संख्याओं का फैक्टर 2 से अधिक होता है, दो नंबरों से अधिक नंबर जिनके फैक्टर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। आगे बात करते हैं अब कुछ और चीजों की जिसमें आपको पढ़ने को मिलेगा यूक्लिड ज्योमेट्री। इक्विलिड डिवीजन, इसके बारे में बात करते हैं। इक्विलिड डिवीजन में आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। पहला मिलेगा आपको देखने को एल्गोरिथम, दूसरा मिलेगा आपको देखने को इक्विलिड डिवीजन लेमा। लेमा और एल्गोरिथम, पहले हम देखते हैं कि एल्गोरिथम किसे कहते हैं और फिर देखेंगे कि लेमा किसे कहते हैं। एल्गोरिथम,
a well defined steps of a series ठीक है, ये बोलेंगे हम। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यह किसी भी सीरीज को डिफाइन किया रहता है, मतलब किसी भी सीरीज का वेल डिफाइंड स्टेप्स के रूप में। जैसे कि अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करना चाहते हैं जैसे कि 4 को, ठीक है, 4 से हम 25 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम डिवाइड करते हैं तो उसके स्टेप्स हमें पहले से पता है कि हमें कहाँ पर क्या करना है। ठीक है, तो इसी देखिए क्या करेंगे, 4 6 24 1 आ गया। ठीक है, तो हमें पता है कि हम किसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिवीजर, इसे बोलते हैं कोशिएंट, इसे बोलते हैं रिमाइंडर, इसे बोलते हैं डिवाइडेंड। ठीक है, तो हमें ये पता है कि किसी भी अंक को डिवाइड करते हैं तो उसमें कौन सा नंबर क्या कहलाता है। ठीक है, और यह कितने स्टेप्स में और किस प्रकार से डील होता है। तो इसी जिस स्टेप से हम इसे डील करते हैं उसे हम एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, अब लेमा किसे कहते हैं हम देखते हैं। लेमा इज अ proven statement lemma is a proven statement used to prove another statement। लेमा इज ए स्टेटमेंट यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। ठीक है, कहने का मतलब कि जिस स्टेप से एल्गोरिथम बना हुआ है उस स्टेप्स का इस्तेमाल करके किसी और चीज का प्रूव करना। मतलब कि पहले से प्रूव किसी स्टेटमेंट का यूज करके किसी दूसरे स्टेटमेंट को लिखना, किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करना ही क्या कहलाएगा, लेमा कहलाएगा। मतलब इस किसी पहले से प्रूव स्टेटमेंट का यूज करके किसी दूसरे स्टेटमेंट को हम प्रूव करते हैं उसे हम लेमा कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अब हम देखते हैं, इसे मिटा देते हैं, आप लिख लीजिएगा इसे। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल लिखा था, 4 से डिवाइड किया था किसे, हम 25 को। ठीक है, 4 6 ये हो गया। अब हमें यह पता है कि हम यहाँ पर किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं लेमा के अंतर्गत, हम लेमा के अंडर में हमें क्या क्या पढ़ना होगा और क्या आएंगे, कैसे आएंगे। ठीक है, जैसे कि डी, मतलब कि अगर डिवीजर हमें निकालना हो तो डिवीजर के लिए हम क्या लिखेंगे, डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, कोशिएंट। ठीक है, अब कोशिएंट के साथ में अब एक और नंबर आएगा जिसे हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया किसी भी स्टेटमेंट को लिखने के लिए। अगर हमें 25 को वापस से 25 लाना है डिवाइड करने के बाद, तो हम किस प्रकार से लाएंगे, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके हम वापस से अपने 25 को
25 को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि R, अब R यहाँ पर क्या हो सकता है, R के जगह पर हम और यहाँ पर यहाँ पर कौन कौन से लेटर हो सकते थे। ठीक है, तो R जब भी लेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, तो R के बारे में एक चीज लिख सकते हैं कि यह हमेशा ही 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, और हमेशा ही जो अंक डिवाइड कर रहा है मतलब डिवाइडेंड से हमेशा ही वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, डिविडेंड से मतलब कि यहाँ पर और कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, तो 1 तो पहले से आया हुआ है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है, क्योंकि अगर किसी भी लेटर को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से तो उसका रिमाइंडर 5 नहीं बच सकता। ठीक है, 6 नहीं बच सकता, जब भी बचेगा तो वो 4 से कम बचेगा। कहने का मतलब कि 3 हो सकता है, 2 हो सकता है और 1 हो सकता है। ठीक है, इससे अधिक नहीं हो सकता। किसी भी डिजिट को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो जो अंक डिवाइड कर रहा है तो उसका रिमाइंडर इससे जो डिवाइड करने वाले अंक से हमेशा कम ही रहेगा। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल करके हम एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है, एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन का 135। ठीक है, 135 एंड 225। ठीक है, फाइंड एचसीएफ। फर्स्ट का ए। ठीक है, एचसीएफ निकालिए आप 135 और 225 का। ठीक है, 225 का। तो पहले हम इसे क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ निकालते हैं 135 और 225। ठीक है, इसको कितने बार में डिवाइड करेंगे, 1 बार में। कितना आएगा 135, कितना रिमाइंडर बचेगा 90। ठीक है, फिर अब ये वाला नंबर जो डिविडेंड था वो आपका डिवीजर बन जाएगा। ठीक है, अब कितने बार में जाएगा, फिर 1 बार में। कितना बचा रिमाइंडर 45। ठीक है, अब फिर से यहां पर आ जाएगा 2 बार में, 2 टाइम। जैसे ही हमारा रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है, तो जो सबसे लास्ट वाला डिविडेंड है वो हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, लेकिन आपके क्वेश्चन में बात कर रहा है कि आपको इसको लेमा के अंतर्गत बना करके दिखाना है। ठीक है, तो पहले से प्रूवन स्टेटमेंट ये है हमारे पास, पहले से प्रूवन स्टेटमेंट या पहले से प्रूवन जो स्टेप्स है वो ये है। अब इस स्टेप्स का या इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके आपको दूसरे स्टेटमेंट या दूसरे स्टेप्स को प्रूव करने हैं। ठीक है, तो लेमा हमारा यही कह रहा था कि लेमा हमारे अंतर्गत क्या कह रहा था कि पहले से कोई स्टेटमेंट प्रूव है तो उसका इस्तेमाल करके हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं, यही होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 225। पहले हमारे पास क्या होता है, किसी भी डिवीजर को प्राप्त करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, डी इक्वल टू ये। ठीक है, अब हमारे पास क्या है 225 है, 225 पहले लिख देते हैं। फिर उसके बाद 135 ये हमारा डिविडेंड था। फिर उसके बाद इसका कोशिएंट कितना आया 1, रिमाइंडर कितना आया 90। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके बाद 135 लिखते हैं। 135 को डिवाइड कौन कर रहा था 90, कितने टाइम डिवाइड किया 1 टाइम, रिमाइंडर कितने बचा 45। ठीक है, फिर उसके बाद 90 को डिवाइड किया गया, किससे डिवाइड किया गया, तो 45 से, कितने टाइम 2 टाइम, रिमाइंडर 0। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो इसका पहला डिविडेंड क्या आ जाएगा, हमारा एचसीएफ। ठीक है, ये हुआ। अब हम ये देखते हैं कि आखिर ये स्टेटमेंट में हो क्या रहा है। ठीक है, इस स्टेटमेंट में हो क्या रहा है, यहाँ का डिविडेंड डिवीजर बन रहा है, यहाँ का रिमाइंडर डिविडेंड बन रहा है, यहाँ का डिविडेंड डिवीजर बन गया, यहाँ का
रिमाइंडर फिर से क्या बन गया, डिविडेंड बन गया। ठीक है, और सबसे लास्ट डिविडेंड जहां रिमाइंडर 0 बन रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके ऊपर आगे देखते हैं हम बाद में। ठीक है, आगे बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ।